फुर्सत होता है उस वक्त उसके ये हुकूक भी खत्म हो जाते हैं। सारी जिंदगी का ये सरमाया है इंसान का, लेकिन अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो हकीकत ये है कि बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अपने इंसानी हुकूक का फ़ायदा उठाने का वक्त मिलता है या उनको मौका मिलता है। ज़्यादातर तो ये होता है कि ये तमाम हुकूक खाली कहने के लिए हैं, अमली तौर से नहीं होता ऐसा। इसलिए कि जो लोग इन हुकूक की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जो इसके रक्षक हैं, वही उसके भक्षक हैं, वही उसको ख़त्म करते हैं। इसलिए इंसानी हुकूक कहाँ रहेंगे? इसलिए कि किसी को परवाह नहीं कि दूसरे के क्या हुकूक हैं और उनकी तरफ मेरा क्या फ़र्ज है। नतीजा ये है कि इंसानी हुकूक की जितनी पामाली हो रही है, वो इतनी तरक्की करने के बावजूद भी इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा कि इंसानी हुकूक का उस वक्त अमल होगा जबकि हम सब ये सोचें कि हमको इंसानी हुकूक की हिफाजत करनी है और उस पर अमल करना है। ये तालीम बच्चे को जब छोटा बच्चा हो उस वक्त अगर दी जाए तो ये सारी उम्र उस बात को समझेगा कि उसको दूसरों के हुकूक की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अभी इस वक्त इस मुल्क में जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है उसकी इब्तिदा होती है, पहले तो पुलिस फोर्स को लीजिए। पुलिस फोर्स में होता ये है कि जैसे ही किसी मुलजिम को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, इतनी मारपीट की जाती है, इतनी मारपीट की जाती है कि वो बेगुनाह भी होगा तो कहेगा कि मैं गुनहगार हूँ। नतीजा ये है कि इंसानी हुकूक की कोई हिफाजत नहीं करता, ना तो पुलिस वाले हिफाजत करते हैं, ना तो पॉलिटिशियन से हिफाजत करते हैं, ना हुकूमत के हुक्मरान जो हैं वो करते हैं, सारे ही। बल्कि मुझे तो गम इस बात का है कि हमारे जुडिशरी में, चूँकि मैं हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, इसलिए मैं जुडिशरी के काम को अंदरूनी तौर से मैंने देखा है और मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ भी इस बात का एहसास बहुत कम है कि इंसानी हुकूक को इस तरह से नाफिज किया जाए। नहीं कोई कोशिश हो रही, तमाम इस बेखबर हैं कि ये इस तरह की हुकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए। ये खुदा के दिए हुए राइट्स हैं, ये हुकूक हैं जो खुदा ही ले सकता है, इंसान नहीं ले सकता। कोई दूसरा इंसान अगर किसी के हुकूक की पामाली करता है तो वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है, बल्कि वो खुदा के साथ एक किस्म की दुश्मनी करता है। मुझे पता नहीं, शुक्रिया। मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। सिर्फ एक बात याद आ रही है जो कि हर मजहब कहता है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि जहाँ इतने सारे बुजुर्ग हों वहाँ सिर्फ चुप्पी साध लो, क्योंकि वहाँ से इल्म जो है वो आप हासिल करते जाओगे। जितना चुप रहोगे उतना अच्छा होगा। तो मैं आज वही फॉलो कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े गुणी लोग इस मंच पे बैठे हैं, इन सब की जितनी बातें हैं, जितनी अच्छी जो भी बातें हैं वो मैंने समेटी है, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जिंदा रहने तक मैं उनको फॉलो करूँ और उनको लोगों के साथ बांटूँ। थैंक यू सो मच। तरन्नुम में गा के सुनाइए, आप तो बोल रहे हैं। गाना एक रियलिटी शो से मेरी शुरुआत हुई और एक गाना था जिस गाने ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी जिंदगी गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। मैं चाहूंगा आपकी तालियां अगर इसमें साथ में शामिल हो जाए, इस तरह नहीं थोड़ी सी लय में। माफी चाहूंगा मैं आप सबसे वो काम करवा रहा हूँ जो आप इतनी देर से कर रहे थे, लेकिन मेरे तरीके से करवाना चाहता हूँ, थोड़ा लय में। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा,
तो फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल गिरे वो कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के लूटा लूटा किसने इसको कैसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल गिरे वो कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे। हो गए पर ही तुम उसने था उड़ना सीखा, हो गए पर ही तो हो गए पर ही तुम उसने था उड़ना सीखा। अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। टूटा टूटा किसने उसको ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल गिरे वो कहता रहा मगर। अभी बाकी ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आप ही गाएंगे। ख्वाबों में फिर भी बादल गिरे वो कहता रहा मगर। शुक्रिया जी। अरे भाई मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जमशेद साहब का कि मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में। मुझे मैं यही कहूँगा कि औकात से ज़्यादा दिया है मुझे अल्लाह ने कि मैं आज इस मंच पे आप सबके साथ में हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इतने खूबसूरत ऑडियंस और इतने खूबसूरत बंदे जिनका मैं खुद फैन हूँ आपका बहुत बड़ा। मैं चाहूँगा कि बस जिस मिशन से ये दिन मनाया जा रहा है उस पर गौर किया जाए। उनको सिर्फ बातों तक ना रखें, उनको सिर्फ कानों तक ना रखें, उन पे गौर किया जाए। तो मैं चाहूँगा शुक्रिया अदा करना जमशेद भाई का। वंस अगेन थैंक यू सो मच। शुक्रिया।